70s के बॉलीवुड का वो सुनहरा दौर जब चारों तरफ ग्लैमर का शोर था। हेवी मेकअप और एक्स्ट्रावेगेंट कॉस्ट्यूम्स की जगह एक रेस लगी हुई थी। तब एंट्री हुई एक ऐसी लड़की की जिसने हीरोइन होने की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी। शी वॉज अ क्वाइट रिबेलियन इन अ सिंपल कॉटन साड़ी। जब लोग ग्लिमर के पीछे भाग रहे थे, शी ब्रॉट ग्रेस एंड रियलिज्म टू द स्क्रीन। उन्होंने प्रूव किया कि एक हीरोइन हीरो की परछाई नहीं होती। She can be the voice of reason, the silent strength and the anchor of a story. Without any filmy ताम-झाम, सिर्फ अपनी आंखों की गहराई और छोटी सी बिंदी से उन्होंने पूरे देश पर राज किया। वो एक ऐसा आईना बन गई जिसमें हर हिंदुस्तानी लड़की ने पहली बार अपनी रियल, सिंपल और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को देखा। रेडियो नशा पर मैं हूँ रंगीली रुचि और आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं उस नेचुरल पावर हाउस को जिन्होंने अपनी सादगी से स्टारडम का एक नया ब्लूप्रिंट लिखा। एक ऐसी दास्तान जिसने सिनेमा को सिखाया कि गुड्डी हो या मिली, एक औरत का वजूद किसी हीरो से कम नहीं होता। दिस इज द स्टोरी ऑफ जया बच्चन। संस्कृत में जया शब्द का मतलब होता है विक्टोरियस, यानी कि जीत। और एग्जैक्टली यही डेस्टिनी लेकर 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर की मिट्टी में जन्म हुआ जया भादुरी का। जया जी के पिता तरुण कुमार भादुरी एक फियरलेस जर्नलिस्ट और पोएट थे। उन्होंने जया जी को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई, बल्कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन बनना सिखाया। उन्हें वो फैसले लेने वाली हिम्मत दी जो उस जमाने में बहुत रेयर थी। स्कूल में भी जया जी wasn't just any other regular student. She was a student of discipline. जब बाकी लड़कियां खेल कूद में बिजी होती थी, जया जी एनसीसी की ड्रिल्स में अपना पसीना बहा रही थी। उनका डिसिप्लिन ऐसा था कि उन्हें पूरे देश में बेस्ट ऑल इंडिया कैडेट चुना गया। महज 15 साल की उम्र में लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने उन्हें अपनी बंगाली फिल्म महानगर के लिए कास्ट किया। रे साहब ने पहली नजर में ही समझ लिया था कि इस लड़की की आंखों में एक पूरी अलग दुनिया बसती है। और उसी वक्त जया जी ने किया एक फैसला कि अगर लॉन्ग रन का प्लेयर बनना है तो ट्रेनिंग टॉप नॉच होनी चाहिए। इसीलिए वो FTII पुणे गई। वहां एक्टिंग की हर बारीकी को मास्टर किया और एक गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएट किया। एंड 1971 में उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। ऑन स्क्रीन वो एक इनोसेंट स्कूल गर्ल थी जो सुपरस्टार धर्मेंद्र की दीवानी थी। लेकिन फनी बात यह है कि बिहाइंड द सीन्स भी जया जी धर्म जी की बहुत बड़ी फैन थी। जब वो पहली बार सेट पर उनसे मिली तो शी वाज सो स्टार स्ट्रक कि वो डर के मारे एक सोफे के पीछे जाकर के छुप गई थी। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में एडमिट किया था कि धर्म जी वाज हर फर्स्ट बिग इंडस्ट्री क्रश और उन्हें अपने सामने देखना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। धर्मेंद्र जी ने क्या कहा था एक बार जया बच्चन जी के बारे में, सुनाते हैं आपको। गुड्डी में जया इज ए ग्रेट आर्टिस्ट एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने गुड्डी की शूटिंग में आते ही मुझे कहा, धर्म जी मैं सचमुच गुड्डी हूँ आपकी, और मैं आपकी फिल्में ये सब देखती हूँ। जो उसके डायलॉग थे कि मैंने बंदनी देखी है, शोला और शबनम देखी है, फूल और पत्थर, उन्होंने देखी हैं फिल्में। और जो उनका कहने का ढंग से पता लगता था वो धर्मेंद्र को पसंद करती हैं, धर्मेंद्र को एज एन एक्टर पसंद करती हैं। गुड्डी की सक्सेस के बाद जया जी के पास दो ऑप्शंस थे। She could have easily stayed the sweet girl next door and enjoyed the safe stardom. लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जो उस दौर की मेन स्ट्रीम हीरोइंस के लिए अनथिंकेबल था। She chose to be a game changer. फिल्म कोशिश में उन्होंने एक ऐसी वुमन का किरदार निभाया जो बोल नहीं सकती थी। Without a single word, सिर्फ अपनी आंखों से उन्होंने खामोशी का दर्द बयां कर दिया। फिर आई अभिमान, a film way ahead of its time. एक ऐसी वाइफ का रोल जो अपने हस्बैंड से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। 1973 के उस जमाने में ईगो और पेट्रियार्की पर इतना बड़ा अटैक करना वाज बोल्ड
and a progressive move. जया बच्चन के इन रोल्स ने ट्रेडिशनल थिंकिंग को चैलेंज किया और स्मिता पाटिल एंड शबाना आजमी जैसे फ्यूचर लेजेंड्स के लिए एक नया पाथ सेट किया. She proved that in the end, pure talent हमेशा ग्लैमर से ऊपर होता है. शबाना आजमी जी ने खुद एक इंटरव्यू में एडमिट किया था that it was Jaya Bachchan who inspired her to enter the world of acting. सुनाते हैं आपको ये किस्सा. देखिए, उस वक्त भी मैं जब कॉलेज में भी थी तो मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूंगी. मेरा ऐसा ख्याल था कि मैं जो हूँ थिएटर में काम करूंगी. तो हुआ ये कि उस जमाने में फिर वही आदिल साहब जो मुझे मीना कुमारी के पास ले गए थे, वो पता नहीं क्यों मुझे जो फिल्म इंस्टीट्यूट की जो डिप्लोमा फिल्म्स हैं उसका कोई फेस्टिवल हो रहा था तो वहाँ वो ले गए. वहाँ मैंने जया भादुरी की फिल्म देखी सुमन. तो मैं इतनी मुतासिर हुई क्योंकि मैंने इस तरह की रियलिस्टिक एक्टिंग कभी देखी ही नहीं थी. तो मैं जो हूँ बिल्कुल मतलब आई वाज कंप्लीटली अमेज्ड बाय इट. तो फिर मैंने तय किया कि अच्छा फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करती हूँ. किसी के लिए जया बच्चन एक इंस्पिरेशन बनी तो किसी के लिए उनका अल्टीमेट लकी चार्म, और उन्हीं में से एक थे अमिताभ बच्चन. दोनों की पहली मुलाकात गुड्डी फिल्म के सेट पर हुई थी, पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ एक नजर के शूटिंग के दौरान. अमिताभ बच्चन तब एक स्ट्रगलर थे और जया जी एक एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार. लेकिन जया जी ने कभी स्टेटस का फर्क नहीं देखा. जया जी became the silent architect of अमिताभ बच्चन्स legacy. जब अमित जी की 12 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई और इंडस्ट्री उन्हें रिजेक्ट करने वाली थी, तब जया जी उनके साथ एक चट्टान बनकर खड़ी रही. अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक कमबैक फिल्म शहंशाह, जिसने उन्हें सुपरस्टार ऑफ द सेंचुरी बनाया, उस फिल्म की कहानी खुद जया जी ने ही लिखी थी. इनकी शादी की दास्तान में किसी फेरी टेल से कम नहीं थी. फिल्म जंजीर की सक्सेस पर दोनों ने लंदन जाकर सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया, पर जया जी के पिता बड़े उसूलों वाले इंसान थे. उन्होंने साफ कह दिया, बिना शादी के कोई ट्रिप नहीं. फिर क्या था, फुल ऑन सिनेमैटिक स्टाइल में रातों रात तैयारियां हुई. 3 जून 1973 को एक सिंपल सेरेमनी में फेरे लिए और उसी रात ये न्यू पावर कपल लंदन के लिए उड़ गया. अभिषेक बच्चन से हमारी जब बात हुई थी तब उन्होंने हमें बताया था कि कैसे बचपन से उन्होंने अपने डैड की फिल्में तो देखी हैं, पर अपनी माँ जया जी की कभी नहीं देखी. क्या कहानी है इसके पीछे, सुनाते हैं आपको अभिषेक की जुबानी. cry. My mother would walk into the room and punish me because she thought I'd hit my sister. So my childhood memory of my mother's films is getting punished because my sister was crying. I'm like, right. And then, I mean, if you have one on this side on one side, and it's a young kid, it's a no-brainer. एक तरफ जहां जया जी की 70s, 80s की फिल्में हमेशा हमारी फेवरेट रहेंगी, वहीं अर्ली 2000s एंड रीसेंट टाइम्स में भी जो जया जी ने रोल्स निभाए हैं वो कम आइकॉनिक नहीं रहे. चाहे वो कभी खुशी कभी गम का वो रोल हो जहां पर माँ को पहले ही पता चल जाता है कि बेटा आ गया है और थाली लेकर के उस आइकॉनिक सीन में वो दौड़ लगाती है, या फिर वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनका एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट किस्म का रोल हो जो कि लोग मानते हैं कि शायद वो असल जिंदगी में भी हो गई है. बट लेट मी टेल यू, डीप इनसाइड शी इज सच अ लविंग मदर एंड अ मोर सो लविंग ग्रैंडमदर. हमें जया जी अपने हर रोल में, पर्सनल या प्रोफेशनल, हमेशा बहुत पसंद आई है. आज जया बच्चन एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक फियरलेस पॉलिटिशियन भी है. राज्यसभा में उनकी आवाज जब गूंजती है तो वही एनसीसी वाला डिसिप्लिन नजर आता है. वो आज भी नो नॉनसेंस एथिक्स पर चलती हैं और उनका हर एक शब्द उनकी इंटेग्रिटी का प्रूफ है. पद्मश्री से लेकर 9 फिल्मफेयर अवार्ड्स तक उन्होंने अपने इस सफर में कई इनाम जीते, पर उनकी असली कमाई वो रिस्पेक्ट है जो उन्होंने अपने उसूलों से कमाई है. जया बच्चन जी की एक्टिंग में हमेशा एक सच्चाई, एक सिंप्लिसिटी और एक गहरा इमोशन नजर आया है. चाहे गुड्डी की मासूमियत हो या मिली की जिंदा दिली, हर किरदार में जया जी ने जिंदगी भर दी. और शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी जया बच्चन सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा की एक टाइमलेस लेगेसी है. रेडियो नशा पर मैं हूँ रंगीली रुचि और ये थी कहानी ऑफ द लेजेंडरी जया बच्चन, जिनका नाम ही उनका फेट रहा है, जया यानी कि जीत.